कि इंडिया ने कामयाबी हासिल की है आज के इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में। 48 रन से इंडिया ने मार्का मारा है। 238 फॉर 7 ये न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया का हाईएस्ट स्कोर था। और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। अभिषेक शर्मा की जितनी तारीफ की जाए कम है। ही इज़ जस्ट फिनोमिनल। जिस तरह से उसने आके अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह बनाई है, जिस तरह से दिखाया उसने कि उसमें कितना टैलेंट है, और कंटिन्यूसली वो ये दिखा रहा है। वो एक प्लान के साथ आता है और उसको पूरा करता है। 240 के स्ट्राइक रेट से 84 रन्स किए हैं, अमेजिंग। सूर्य कुमार यादव ने 22 बॉलों पे 32 किए, बहुत बुरी फॉर्म में, उसको देखते हुए भी ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस है। हार्दिक पांड्या ने 16 पे 25 और रिंकू सिंह ने एंड में जो कमाल की हिटिंग की है। और रिंकू सिंह का नाम लिया और बासित भाई आ गए। बासित भाई थोड़ा कल हल्का ले रहे थे रिंकू सिंह को। बासित भाई 20 बॉलों पे 44, जबरदस्त इनिंग खेली है, क्या कहेंगे? बहुत टॉप क्लास। क्या पहले रिंकू पे बात करनी है या शुरू से करनी है? नहीं, अभी तो हमने शुरू अभी किया है। ओवरऑल में बता मेरे रहा ख्याल हूँ, से रिंकू का नाम लिया तो बेहतर आपकी एंट्री हुई। बेहतर फिर ये है कि जो इस वक्त हॉट टॉपिक है ना, उसको पहले वाइंड अप कर ले। क्या हॉट टॉपिक को वाइंड अप कर लें? बांग्लादेश का जो आज डिसीजन आया तो मैंने आईसीसी का। प्रोग्राम से पहले आपसे पूछा, आपने कहा इससे शुरू करो फिर बांग्लादेश पे आना। नहीं, अब मैंने आप कहा कह रहे वो हैं बांग्लादेश कर लो। नहीं, वो तो ये तो है ही है, देखा ही है जो बात हुई है आज, जो फैसला आया वो मेरे ख्याल से अब देखते हैं क्या फैसला आता है अगले एक दिन में, 24 घंटे में जो टाइम दिया हुआ है। लेकिन जो उन्होंने तो मना कर दिया ना, बांग्लादेश ने स्ट्रेट, बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से जवाब आ गया। अभी जराए कह रहे हैं लेकिन जवाब उनकी तरफ से आ गया है कि इट इज नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट गोइंग, आप बेशक हमारे बगैर करा लो। तो वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि वहां सिक्योरिटी की हमें कंसर्न है, इसलिए हम टीम नहीं भेज सकते। जो आपकी मर्जी आप कर लो। अब जाहिर है इस पे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आज आईसीसी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में वोटिंग कराई और वोटिंग 14-2 से इस फेवर में गई कि अगर बांग्लादेश नहीं आ रहा तो नेक्स्ट इन लाइन जो भी टीम है उसको करा लिया जाए, यानी कि स्कॉटलैंड। जो कि एक अजीब सी बात है क्योंकि स्कॉटलैंड की वर्ल्ड कप की कोई तैयारी नहीं है। तो उनके लिए भी यही है कि अचानक से उनको बताया गया नाउ दे आर गोइंग टू प्लान एवरीथिंग, प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो ये है कहानी, जो इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट ये है। बासित भाई से पूछा कि मैं तो जवाब बता रहा हूँ कि अपडेट क्या है। अच्छा, आप बता। लोग शुरू करें। बासित भाई आप बासित भाई बोले। जी, एक दिन का इंतजार कर लें, ज्यादा अच्छा है। देखिए एक दिन का काफी दिन से इंतजार कर रहे हैं। अगर ये, मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने भी बड़ी गलती की है बड़ी जल्दी रिलीज करके मुस्तफिजू को। आप वर्ल्ड कप होने देते या वर्ल्ड कप के एंड के दिनों में ये काम रिलीज कर देते, आपको कोई प्रॉब्लम थी तो उतनी देर तक शायद मामला ठंडा हो जाता है। ये इसके बाद मजीद खराब हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये है। और बाकी फिर आपको पता है कि जो हाइब्रिड मॉडल पास में हुए हैं ना, वो उस वजह से हुए हैं कि पहले से शेड्यूल इशू नहीं किया हुआ था, इसलिए वो जो भी इशू अब क्या वो डिस्कस करना है, तो इसलिए हाइब्रिड मॉडल हो गए हैं। ये शेड्यूल इशू कर दिया हुआ गया है, तो फिर उसके बाद चेंज करना आईसीसी के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट है। इतना इजी डिसीजन नहीं है कि बांग्लादेश को न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाया जाए या ग्रुप चेंज कर दिया जाए। वो उसी सूरत है कि जब सारे बोर्ड जितने हैं वो वोट दें, वो बात करें, तो फिर जाके आईसीसी शायद कर दे। तो ऐसे करना मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल होगा आईसीसी के लिए भी। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है। अब जिसके पास सारे पावर्स हैं उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। ये तो अब देखे ना, कोई भी इस फ्यूड में कोई भी नहीं पड़ेगा, जो पहले से भी सबको अंदाजा था। ये बांग्लादेश और इंडिया का मामला उनकी आपसी ताल्लुकात में सिर्फ पाकिस्तान, ऑब्वियसली आफ्टर व्हाट हैपेंड इन चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान तो हर उसके साथ जाएगा जो हाइब्रिड मांगेगा। अब सबको हाइब्रिड की इजाजत होनी चाहिए ना। लेकिन बांग्लादेश और इसके मामले में कोई और क्यों पड़ेगा? क्या न्यूजीलैंड का क्या लेना देना, ऑस्ट्रेलिया का क्या लेना देना? तो वो इसमें नहीं पड़ेंगे, वो कहेंगे वर्ल्ड कप कराओ भाई, कराओ। नजीब, सबसे बड़ी जो गलती हुई है ना, चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2023 का एशिया कप जो हुआ हाइब्रिड मॉडल पे, वो सबसे ज्यादा गलती। इससे अच्छा नहीं, ना होता तो उस वक्त ज्यादा होना। बिल्कुल मैं यही बात कह रहा हूं, इससे अच्छा ना होता। लेकिन उस वक्त एक बात जो सबने यहाँ पट्टी पढ़ाई गई थी लाइन ना, दे दी ना, अब आपने, अब आप एसीसी इवेंट है। उस वक्त पट्टी क्या पढ़ाई गई थी? एसीसी इवेंट है। जब आईसीसी होगा तो सबको आना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी पावर होती है वो अपनी बात मनवा लेता है। तो वो चीज हमारे सामने है, वो हुआ है। विल नजीब पीसीबी आप आल्सो पुल आउट इन सपोर्ट ऑफ बीसीबी? भाई मसला ये है कि ऐसा पीसीबी ने कभी कहा नहीं है ना, ऑफिशियली तो नहीं कहा कि दे विल पुल आउट। उन्होंने कहा था कि हम इनके सपोर्ट में खड़े हैं। तो वो सपोर्ट तो आज वोटिंग में भी शो किया। जी बात बासित भाई बोले। वेस्ट इंडीज का मैच अगर बांग्लादेश से इंडिया में हो तो कौन फेवरेट होगा? इस वक्त तो बांग्लादेश। है? इस वक्त तो बांग्लादेश इंडिया में मैच होगा अगर? नहीं, सॉरी, इंडिया, सॉरी,
मैं श्रीलंका समझा। इंडिया में हो तो जाहिर सी बात है वेस्ट इंडीज। और श्रीलंका में हो तो बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश श्रीलंका में इंग्लैंड को हरा सकता है जिस तरह की पिचेस वहां होती हैं? बांग्लादेश वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन श्रीलंका। जी, ये है हकीकत। जो ये 14-2 का जो चूरन बेच रहा है ना, जो मीडिया वाले, उन्हें ये तो जरा मालूम करो इनसाइड स्टोरी क्या है कि सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज ने बोला हम श्रीलंका में नहीं खेलेंगे बांग्लादेश से, इंग्लैंड ने बोला हम नहीं खेलेंगे जी। वो इनसाइड स्टोरी तो देते ही नहीं है, सिर्फ वोटिंग दे देते हैं, ये वोट पड़े। नहीं, वो तो जो भी रीजन हो ना बासित भाई, रीजन जो भी है, जब उनसे वोटिंग मांगी गई, मेरा पर्सनल रीजन कुछ भी हो सकता है, वोट तो इस बात पे हो रहा है कि वेन्यू चेंज इनका होना चाहिए, इनको हाइब्रिड मिलना चाहिए, या इनकी जगह आगे दूसरी टीम ले आए। उस पे मेरा जो भी रीजन हो, वेदर आई लाइक दिस वेन्यू, वेदर आई लाइक दैट वेन्यू, या मुझे लगता है मेरा ग्रुप तो मुश्किल हो जाएगा इसमें, बांग्लादेश आ जाएगी, जो भी रीजन हो, मैंने तो वोट ये किया है कि बांग्लादेश का वेन्यू चेंज नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लो, कल तक तो और भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो ज्यादा अच्छा है, हर चीज खुल के सामने आ जाएगी। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा खुल के क्या आना, अब तो डिसीजन ही आना है, हाँ या ना का। नहीं, अब तो खैर वहां से रिपोर्ट आ गई मेरे हिसाब से। बांग्लादेश ने तो ना कर दी अभी, ना कर दिया बांग्लादेश ने। अब क्या हमारे गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। और दूसरा, दे हैव गॉन सो फार, उनके पास अब इसके अलावा हल कोई नहीं है, उनको अब यही करना था ना। बादशाह भाई, अगर ये शेड्यूल इशू ना हुआ होता, ये अगर डिबेट चल रही होती शेड्यूल इशू होने से पहले, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि फिर हाइब्रिड मॉडल पे आ जाना था बांग्लादेश ने भी। यार होने को तो हर चीज हो सकती है। नहीं बादशाह भाई, शेड्यूल इशू करने के बाद बड़ा मुश्किल होता है। अब देखे ना, जो इशू कर दिया तो उसके बाद ये काम हुआ है। कामरान मियां, मुझे लगता आने वाले दिनों, आईसीसी के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है ये इशू करना। शेड्यूल ना इशू किए होते तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो मिल बैठ के जो बेस्ट होना था वो हो जाना था। लेकिन यहाँ पे अगर बांग्लादेश ने इनकार कर दिया, ठीक है, वो जी मैं बात कर लो छोटी सी फिर आप प्लीज। या देखिए, ठीक है, बांग्लादेश ने जो भी किया अपना देखा, सेंटिमेंट देखे सारे, अपने जो भी उनको कंसर्न है वो उन्होंने देखा। लेकिन क्या बांग्लादेश ये चीजें अपनी क्रिकेट में बर्दाश्त कर सकेंगे? जो तमीम इकबाल ने जो बात की थी आज से कोई 1 महीना पहले, क्या उस पर स्टैंड कर सकेंगे या संभाल सकेंगे क्रिकेट की बेहतरी के लिए? ये इस चीज को वर्ल्ड कप ना खेलना, नहीं तो सिस्टम नहीं, वर्ल्ड कप ना खेलने से क्या होगा? वो तो एक चीज कह रहे हैं ना कि भाई हम वहां सेफ नहीं है। वो किसी को कोई बाइकआउट थोड़ी कर रहे किसी चीज का, वो ये कह रहे हैं कि हम वहां जाके नहीं खेल सकते, आप हमारी आईसीसी के रूल्स के, अगर कोई टीम पुल आउट करती है, वो अपना ये रीजन दे रहे हैं ना। इस पे मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर कोई सैंक्शन या कोई वो चीज लगेगी। मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, आईसीसी अगर लगाएगी, क्या बांग्लादेश क्रिकेट बर्दाश्त कर सकेगी? अगर रूल है तो नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर वो समझते हैं, उन्होंने ये सारी चीजें देख के इनकार किया होगा मेरे ख्याल से। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शोएब, और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। बिलाखिर न्यूजीलैंड से पहले T20 के अंदर इंडिया ने बदला लिया, और क्या सा झकास किस्म का बदला लिया यार। सना भाई मेरे साथ मौजूद है। सना भाई, ये अभिषेक शर्मा, मैंने देखा है कि जिस भी मैच में खड़ा होता है ना 10 ओवर, ठीक है, वो डिजास्टरस किस्म के 10 ओवर होते हैं। मतलब आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले जो 24-30 रन उसने बनाए थे उसमें 4 छक्के ही थे, चौका कोई था ही नहीं। और फिर उसके बाद जो मिडल इनिंग्स के अंदर आल्दो के थोड़े से रन आए हैं आज सूर्य कुमार यादव के, बट मुझे ना अभी भी मैंने उनकी इनिंग्स को बड़ी कैटेगोरिकली और प्रिसाइजली देखा, अभी भी वो ना फंस रहे हैं कहीं ना, जैसे वो बंदे को शॉट मारते हुए लगता नहीं कि यार पता नहीं मेरा छक्का चौका जाना कि नहीं जाना, वो वाला मुझे साफ लग रहा है। बाकी भी आगे की बात करें, मुझे ये बताएं कि मजा आया ना 235-40 रन देख के बोर्ड पे? मैं बताऊं, मैच जब शुरू हो रहा था ना, उस थकावट हो गई थी पूरा दिन। तो आज वो आईसीसी बोर्ड मीटिंग बांग्लादेश, और उसमें थकावट हो गई थी यार, ऐसे भी इंसान है। खैर, वो बल्लेबाजी का बहुत मजा आया, क्योंकि कोई डर नहीं था, हमारे खिलाफ तो हो नहीं रही थी। वो न्यूजीलैंड की कुछ लगी थी आने का, चलो खैर है, न्यूजीलैंड की लगी है, कोई मसला नहीं है। सो लेकिन चस्सा आ गई, मजा आ गया। ही इज ब्रिलियंट T20 प्लेयर। जेन्युइन 5000 रन सर उसके क्रॉस हुए हैं। और देखा आपको जब कल हमने, आपको याद है जब हमने कल प्लेइंग 11 बनाई थी, मैंने वो कहा था ना, शिवम दुबे भी होगा, रिंकू भी होगा, मगर आपने कहा था कि अर्शदीप नहीं होगा और कुलदीप होगा। हाँ, मैंने ये कहा था। लेकिन मैं बताऊं आपको, मुझे लगता है कि ना थोड़ा सा कोई वो है। आप ये बात माने, आपके भाई की सारी प्लेइंग 11 जीजी भाई ने उठाई है, लेकिन पाए तो रिंकू नहीं पाया सी। मैंने रिंकू डाला था भाई। ना आपने शिवम दुबे निकाला था। फिर मैंने शिवम दुबे भी डाला था यार। आपने कहा शिवम दुबे और रिंकू दोनों डाल रहे हो, मैंने कहा मैं दोनों डाल रहा हूँ। मैंने सिर्फ अर्शदीप नहीं डाला था, वो अर्शदीप डाल लिया उन्होंने, कुलदीप को निकाला, जो कि मुझे मैं अपनी वीडियो दोबारा देखूंगा। और क्योंकि मेरे पास सारे नहीं सर, बेटर लगा लें। किस चीज के ऊपर? इस चीज के ऊपर कि आपने शिवम दुबे और रिंकू सिंह दोनों नहीं डाले थे।
दोनों नहीं डाले थे? नहीं डाले थे। सर लाके बैठ। चलो ठीक हो, चिकन पूड़ी। वो तो तुम पाकिस्तान आओगे तो चलो मैच पे आ जाए। सही है। अच्छा सना भाई मुझे ये बताएं कि ऑल्दो का स्टार्ट तो फैबुलस किस्म का स्टार्ट है, बट जो स्टार्ट के बाद बीच में 3-4 ओवर का थोड़ा सा पॉज आ गया था, थोड़ा सा मैं उसको कहूंगा लाइट पॉज आया। उसके बाद फिर जैसे ही आए हैं जनाबे अली हार्दिक पांड्या, आते ही चौका, उसके बाद अग्रेसिव मोड। फिर यार मैं एक चीज मैं आपको बताऊं, रिंकू सिंह जो है ना वो इन इंडिया को जो हेल्प आउट कर सकता है ना, मैं कह रहा यार हूं मैं सर मेरी बात सुने, जब रिंकू को नहीं खिलाते थे मैं हैरान होता था, मैं यार ऐसे मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में इतना तगड़ा बैटर है यार, उसको कैसे बिठा देते हैं? 220 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है वो। अभिषेक इतना ऊपर से खेल गया, वो नीचे से खेला है, क्योंकि बॉलें कम थी इसलिए ओवर शेडो हुआ। अभिषेक तो खैर है ना, लेकिन आप सोचें ये एक ऐसी टीम बन गई है जिनके ऊपर भी कुलाड़ा है, थल्ले भी कुलाड़ा है। हाँ, और बीच में भी भाईजान वो डबल सोर्ड एज जो है ना वो बैठी भी है सर। आज आप एक चीज, और ये नहीं है कि ये जो लड़का रिंकू है ये बस मार धाड़ वाला है, ये लड़का भी पूरा मैच चलाने वाला है। ये मैच सिचुएशन आएगी उसके मुताबिक खेलेगा, और सबसे खास पॉइंट है इसके नर्व्स तगड़े हैं लड़के के। नहीं वो स्ट्रॉन्ग है उसके। नहीं वो आज का छोड़े, इसको पहले भी कई बार देखा हुआ मैंने। आई डोंट नो कि टीम का ऐसा क्यों कर पाता। मैं जो कहना चाह रहा था ना वो ये था कि इतने हाई स्ट्राइक रेट के साथ उसने बैटिंग की और रन्स को इतना बड़ा बोर्ड पे लगाया। सर मैंने आपको कल क्या कहा था कि T20 में इंडिया बहुत फेवरेट है। वनडे हारा हुआ है और बी लेवल की टीम से हारा है, उसके बावजूद उसकी वजह इनका कॉम्बिनेशन बन गया हुआ है ना, वो पांड्या, बुमराह, वरुण, वो धांसू, अभी कुलदीप को लाना पड़ेगा इनको। फुल फ्लैज टीम। कुलदीप को होना चाहिए अंदर। ठीक है, मतलब वो बेहतर टीम हो जाएगी। साढ़े खिलाफ ना पाओ, और पंदे साढ़े खिलाफ ही नहीं, उन्हें पता है कुलदीप पाकिस्तानी नहीं हो जाएंगे। वो ज्यादा करते हैं हमारे साथ, ये हमारे खिलाफ खिलाएं, बाकियों के खिलाफ खिला लें। अच्छा सना भाई मुझे ये बताएं कि लेकिन मैं एक बात कहूं, हमारा स्पिन अटैक बहुत तगड़ा है। अगर हम अपना स्पिन अटैक के मुताबिक खिलाएं, हम खिलाते नहीं है, हमारा भी प्रॉब्लम है। आप अबरार और सुफियान, अबरार और उस्मान तारिक के साथ जाएं ना और खिलाएं, आप इंडिया के साथ खिलाएं, मजेदार मैच होगा, फारिग मैच नहीं होगा। थोड़ा इंटरेस्ट वाला होगा मैच। हाँ, उसके ऊपर तो हमने पिछले भी एक अपनी वीडियो के अंदर बात की थी कि हमारा अगर कॉम्बिनेशन दो परमानेंट जो स्पिनर है, जो विकेट टेकर भी हैं और राइट नाउ बड़े लाइमलाइट में भी हैं, उनको खिलाएं तो मैच होगा। अब मुझे ये बताएं कि ये जो है अभिषेक शर्मा, जीजी जो है उसको वो मैं कह रहा हूं कि प्रो वर्जन ऑफ सैम अयूब बनाना चाह रहे हैं। ओवर भी करवा लिया यार आज तो। अच्छा, नहीं वो आपको पता है वो ऑलराउंडर ही था, पहले बॉलिंग ही करता था। मुझे तो जो मैंने जो पढ़ा है पहले उसके अंडर 19 उठा के देखे, लोअर मिड ऑर्डर पे बल्लेबाजी की हुई उसने, और वैसे ऐसे बॉलिंग ऑलराउंडर खेला था वो। आपको याद है युवराज सिंह के वालिद साहब ने ये कहा था कि इसको बॉलिंग क्यों नहीं करवाई जाती, और मुझे लगता है ये इंडिया ठीक, ये गलत कर रहा है, उसको बॉलिंग करवा के बैटिंग पे फोकस करवाएं। वर्ल्ड कप है, उसका फोकस एक ही रखें। ये डिस्टर्बिंग होती है, आपके बॉलर को कोट हो जाए ना पायन, फिर बैटिंग में भी डिस्टर्ब होता है। वो अपना गुस्से में भी आता है, अपना स्कोर सेटल करने भी आता है वो। जैसे उसको 20 हुआ है, फिलिप्स अगरचे अपना स्कोर सेटल कर गया वो, लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ कि ये इफेक्ट करता है, ये थोड़ा सा इफेक्ट करता है मामला। तो बैटिंग कर रहा है, उसकी बैटिंग से ही मैच जीत रहे हो यार। 5 में 3 मैचेस में तो कर जाएगा इस तरह की बैटिंग। वो इस तरह की मीन के भले वो 15 बॉलों पे 38 कर जाए, वो वाली बैटिंग जो होती है ये बड़ी जालिम बैटिंग होती है। ये आप दूसरी टीम को ना बिल्कुल कॉर्नर पे लगा देने वाला मामला। आज भी देखें उसने 6 ओवर खेले, हाँ जी 84 है, 6 ओवर 240 का स्ट्राइक रेट, 6 ओवर में मैच खत्म। मिसाल के तौर पे अगर 200 भी चेस कर रहे होते, जिसने 6 80 प्लस रन कर दिए, मैच खत्म हो गया ना दूसरी टीम के लिए। नहीं वो फिर 240 और 200 का प्रेशर उस तरह से नहीं ना होना था जिस तरह 240 का प्रेशर है। नहीं मैं वैसे कह रहा हूं कि अगर वो चेस भी कर रहे होते, अगर किसी और टीम के खिलाफ भी आप खेल रहे हो, आप 6 ओवरों में एक प्लेयर आपका ऊपर से आकर वो इतने रन मार जाता है तो खत्म का नहीं कर जाता है। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत सहारा देखने को आए तो फिलिप्स ने भी अच्छी बैटिंग की है। हाँ, अगर देखा जाए तो फिलिप्स ने भी तगड़ी बैटिंग की है। चैपमैन ने छोटी इनिंग खेली है, मगर उसने भी शानदार खेली, मगर उनके साथ वो मैच चलाने वाला मैटर नहीं रहा ना, और अर्ली ऑन विकेट्स गिर गई। वो रॉबिन्सन ने एक दो शॉट मारी है, मुझे था रॉबिन्सन के ऊपर कि लड़का खेलेगा, इज वेरी गुड प्लेयर, आप अगले मैचेस में देखिएगा, इज वेरी गुड प्लेयर, बट नहीं चला पाया, वो अलग बात है। अपना आप दिखाएगा, हाँ 100 एक आधी इनिंग तो आएगी उसकी, बहुत बढ़िया प्लेयर है। सर फर्क पता क्या है, देखिए आप इंडिया की बैटिंग उठा के देखें, 200 प्लस 2 स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी, ठीक है, 140 प्लस 4 ये मिल गई। जब एक इनिंग में आपको ये लड़ी मिलती है ना, तो फिर वो टेम्पो सब चीजें वो बन जाती हैं के ऊपर। बाय द वे 200 प्लस जो है वो 3 बैटर के रन है, आल्दो के शिवम दुबे के 9 रन है, मगर नहीं वो तो उसके भी 220 का स्ट्राइक। मैं रिंकू और बिशप की बात कर रहा हूं, आप पूरी इनिंग्स, यानी कि जो वो कहते हैं ना कि टेबल टर्न कर देने वाली इनिंग्स, वो वाली की बात कर रहे हैं। सही। अच्छा सना भाई, अभी इसमें तो कोई दोष राय नहीं है और शक भी नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन में जो टीम है ना वो इस टाइम इंडिया इज वन ऑफ द, ठीक है, मगर इन इंडिया इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको लगता है कि ये मतलब कि जो फेवरेट्स होते हैं, जिस तरह होता नहीं है कि यार T20 से पहले फेवरेट्स की काउंटिंग शुरू हो जाती है कि यार आपके 4 फेवरेट्स कौन से हैं, या आप 4 सेमीफाइनल में किसको देखते हो, तो आपको लगता है कि 4 फेवरेट्स के अंदर इंडिया भी अब सर मेरी
4 फेवरेट्स में। मतलब कि जो सेमीफाइनल्स खेलेंगे फेवरेट 4 बस कर दें यार, वो फेवरेट 4 से आगे वाले हैं। मतलब ਤੁਸੀਂ फेवरेट 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ नहीं, मैं फेवरेट बताता हूं, मेरे ख्याल में ना न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों इक्वल ग्राउंड पे खड़े हैं हम्म। और इंडिया 1 नंबर पे, ये दोनों 2 पे हैं और 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। आज देखें ना, अब अभिषेक शर्मा का क्या है, जिस दिन अभिषेक शर्मा जल्दी पकड़ा जाएगा आपको उस दिन मैच मजेदार मिल जाएगा। अब वो प्लेयर ही ऐसा खड़ा हो तो कहला मैच साइड पे कर देता है, वो अलग बात है। वो कोई भी टीम होगी, वो डैमेज कंट्रोल मुश्किल होता है ऐसे प्लेयर का। जैसे वो इनके अंडर 19 में वो लड़का है, क्या नाम है, वैभव सूर्यवंशी, वो भी अकेला खड़ा हो मैच को साइड पे कर देता है। वो एक अलग डैमेज है, वो एक आधी इनिंग मिल जाती है आपको एक सीरीज में, ठीक है ना, वो एक आधी मिल जाती है, वो इनको मिल गई है। सो जिस दिन वो जल्दी से ना पाकिस्तान के खिलाफ 150 स्कोर चेस करना, आखिरी ओवर में चला गया था मामला, 150 स्कोर, 140 था, 150 भी नहीं था एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि अभिषेक पकड़ा गया था। सो ये एक चीज होती है, ऐसा प्लेयर का एडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि जो आपको इतनी अच्छा वो देके जाता है स्टार्ट, वो नहीं मिलता, तो फिर आपको बाकियों को सेटल करना। अगरचे इंडिया की ये बैटिंग जिसमें पांड्या भी है, रिंकू भी है, एक तगड़ा पूरे का पूरा अच्छा थ्रेड है, इसमें कोई वो नहीं है, बट वो एडवांटेज बहुत बड़ा एडवांटेज है अभिषेक शर्मा वाला। जिस दिन वो जल्दी अच्छा, इंडिया तभी 200 कर सकता है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं कर सकता, मगर डैमेज इस तरह वो का प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ना, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। वो मैच बन सकता है दूसरी टीम के लिए, लेकिन अभिषेक खड़ा वो दूसरी टीम के लिए मैच में नहीं रहने देता, ये इशू है। हाँ, ये तो ट्रू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अर्शदीप को आप कल नहीं डाल रहे थे, आज उसने जो पहला ओवर किया, मतलब पता चला है कि